हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस वायरोइड्स एंड लाइकेंस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल नीट में। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में खत्म किया था किंगडम फंगाई, तो आज का हमारा पॉइंट ए होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वायरसेस और वायरोइड्स होते हैं, ठीक है, इसी होती है असेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, असेलुलर सब्सटेंस, सॉरी असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे होती है? असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब इसे खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसे खुद की सेल नहीं होती। ठीक है, और लाइकेन क्या होते हैं, अब ये भी आपको बता देता हूँ। लाइकेन सेलुलर होता है क्योंकि ये क्या होता है, फंगाई और अलगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने देखा होगा आर एच विटाकर ने जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी, किसी भी किंगडम के अंदर मेंशन किया है क्या? तो कहीं पे भी इनको मेंशन नहीं किया, मतलब इन्हें किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं मिली। तो इसी के कारण हम इसे सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आते, इसे हम सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, तो वायरसेस और वायरस कैसे होते हैं? असेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी वजह से क्या होती है? डिसीजेस होते हैं। डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या करते हैं? कॉज करते हैं डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन आता है, अभी वायरसेस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो आपके क्वेश्चन क्या है? वायरसेस, यहां पर मैं लिखता हूं वायरसेस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो ये आपका क्वेश्चन है, लिविंग होती है या फिर नॉन लिविंग होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, लिविंग हम किसे कहते हैं? लिविंग आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल स्ट्रक्चर। क्या? लिविंग आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर। तो यहां पर लिखता हूं लिविंग आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेल स्ट्रक्चर। जिस भी ऑर्गेनिजम्स को खुद का सेल है, खुद का सेल स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं लिविंग। अब वायरस के पास सेल है क्या? नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉट अ ट्रू लिविंग। ठीक है, तो ये क्या होती है? नो ट्रू लिविंग। तो ये कैसी होती है? लिविंग नहीं होती, ये कैसी होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। समझ में आ गया आपको? अब यहां पर देखिए, तो वायरसेस कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। समझ में आ गया इतनी बात आपको? अब वायरसेस की मैं यहां पर आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। वायरसेस, वायरसेस हम किसे कहते हैं? तो वायरसेस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस कैसे होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय inert crystalline, inert crystalline structure outside living cell। वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास खुद की सेल नहीं होती और ये कहां पर रहते हैं? ये ओनली रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन्फेक्शन करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको इन्फेक्शन करते हैं और उनके सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, मतलब एज अ पैरासाइट की तरह रहते हैं। समझ में आ गया? ये बाहर नहीं रह सकते। बाहर है आउटसाइड द सेल, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अबे क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं लिविंग सेल को और उसके अंदर रहते। तो यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए आगे का पॉइंट यहां पर लिखता हूं मैं। ठीक है, इरेज करता हूं। तो क्या कहा? वायरसेस ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर इन्फेक्शन करके रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? ये बाहर नहीं रह सकते। बाहर ऐसा, बाहर इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बाहर नहीं रह सकते। तो यहां पर ये क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस इन्फेक्ट लिविंग organisms and take over machinery of host cell।
एंड फाइनली क्या करते, किल करते होस्ट को। तो इस पॉइंट क्या कहता है, ये क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन करके उस सेल के अंदर जाते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के, और सेल पहले तो उस ऑर्गेनिजम्स की कंट्रोल होती है, कंट्रोल होता है ना उस सेल के अंदर, लेकिन जब भी वायरस उस सेल के अंदर घुसता है तो वायरस उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेता है। मतलब उस सेल किसके, वायरस के कंट्रोल में होती है। वायरस इनके अंदर रिप्लिकेट होता है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल वायरसेस बनाता है और दूसरे सेल को इन्फेक्शन करता है। तो इसी तरह इन्फेक्शन स्प्रेड करता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और फाइनली किल करता है उस होस्ट को। तो होस्ट कौन होता है, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर वायरस इन्फेक्शन कर कर रह रहा है तो उसे हम बोलते हैं होस्ट। तो अब आपको वायरसेस के बारे में एक तो समझ में आ गया होगा। तो वायरसेस ओनली रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्फेक्शन करके, मतलब ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इन्फेक्शन करके रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और ये कंपल्सरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ही रह रहा है, तो मतलब उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेट, मतलब उसके अंदर ही रह रहा है, ऑब्लिगेट, इसे बाहर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अंदर रहता है इसलिए हम बोलते हैं इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर ये बाहर भी जिंदा रह सकता तो इसे हम बोल सकते हैं फैकल्टेटिव, अंदर भी बाहर भी, उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। पैरासाइट भी कैसी, तो ये ऑब्लिगेट होता है। तो ये कैसी होती है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। समझ में आ गया है, ये ओनली लिविंग सेल के अंदर ही जिंदा रह सकता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। वायरसेस कैसे होती है, नॉट अ ट्रू लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, कुछ साइंटिस्ट ने वायरसेस के बारे में क्या बोला है, अभी हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे। अब आगे कुछ साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में कुछ बोला है, वही हम पढ़ने वाले। तो यहाँ पर मैंने 4 साइंटिस्ट लिखे हैं, क्या 4 साइंटिस्ट। और देखिए पहले साइंटिस्ट है हमारे पाश्चर। तो पाश्चर ने क्या कहा है, द नेम वायरस, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये किसने कहा है, पाश्चर ने कहा है। तो वायरस का मीनिंग क्या होता है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। आपको समझ में आएगा, तो ये पाश्चर ने कहा है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, डीजे इवानोस्की। क्या, डीजे इवानोस्की 1892 में। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऑब्जर्व किया सर्टेन माइक्रोब्स एज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको प्लांट होता है, उसमें कौन सा डिसीज हो रहा था, मोजेक डिसीज हो रहा था टोबैको को। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज कॉज कर रही तो वो कैसी थी, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, बैक्टीरिया से छोटे थे। क्योंकि उन्होंने देखा तो ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो रही थी, मतलब बैक्टीरिया उससे पास नहीं होंगे लेकिन वायरस उससे पास हो रही। तो मतलब इन्होंने क्या कहा, ये कैसे, स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। तो स्मॉलर होते हैं, ऐसा किसने कहा, डीजे इवेनोस्की ने कहा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टोबैको में मोजेक डिसीज कॉज कर रहे हैं वो कैसे, स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो ये किसने कहा है, हमारे डीजे इवेनोस्की ने कहा है। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए एम डब्ल्यू बेजर्निक। एम डब्ल्यू बेजर्निक इन 1898, इन 1898 में इन्होंने क्या कहा, अब एक प्लांट था टोबैको प्लांट, उसे क्या हुआ था, मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको, मतलब उसे ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ था। अब उसी इन्फेक्टेड प्लांट से इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट निकाला, मतलब कुछ फ्लूइड निकाला और वो हेल्दी प्लांट के अंदर इन्होंने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस हेल्दी प्लांट को फिर क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। मतलब इन्होंने क्या कहा, जो भी एक्सट्रैक्ट हमने निकाला था इन्फेक्टेड प्लांट से और वो हमने हेल्दी प्लांट को दिया, तो उस हेल्दी प्लांट को डिसीज हो गया। मतलब ये जो फ्लूइड हमें निकाला था वो कैसा फ्लूइड था, वो इन्फेक्टियस फ्लूइड था, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, और उसे हम बोलते हैं कंटेजियम ह्यूमम फ्लूइडियम, ठीक है। समझ में आ गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। अब इसके बाद लास्ट के साइंटिस्ट हमारे 1935 में इन्होंने क्या कहा है, देखिए, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। मतलब इन्होंने कहा है वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। क्या, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बनी होती है। तो वो कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारे 4 साइंटिस्ट है, आपको याद रखना है, पॉस्चर, डीजे इवानोस्की, एम डब्ल्यू बेजर्निक एंड डब्ल्यू एम स्टैनले। पॉस्चर ने क्या कहा था, वायरस मीन्स क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोस्की ने क्या कहा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टोबैको मोजेक डिसीज कर रहे थे वो कैसे थे, स्मॉलर थे बैक्टीरिया से। तो इन्होंने वायरस ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन जो भी डिसीज कॉज कर रही थी वो बैक्टीरिया से छोटे थे। अब एम डब्ल्यू बेजर्निक ने क्या कहा है, जो भी टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन हुआ था वहां से उन्होंने फ्लूइड निकाला और हेल्दी प्लांट्स को इन्होंने
इंजेक्ट किया तो हेल्दी प्लांट्स को क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। मतलब जो भी फ्लूइड इन्होंने निकाला था उसे वो कैसा था, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड था, और उसे इन्होंने बोला कंटेजियम ह्यूमम फ्लूइडियम। समझ में आ गया। और लास्ट के साइंटिस्ट है हमारे WM स्टैनली, इन्होंने कहा था वायरस किससे बना है, मतलब किससे बना है, प्रोटीन से बना है या फिर क्रिस्टल है प्रोटीन का। ठीक है, तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते आगे। अब हम देखने वाले हैं, अब हमने देखा वायरस तो प्रोटीन से बना है, मतलब उसकी जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, तो इस कारण हम इसे बोलते हैं प्रोटीन कोड। तो हम आगे बढ़ते हैं। वायरस प्रोटीन तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। यही हम अभी देखने वाले हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो मैंने क्या कहा है, वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मतलब उसका जो कवरिंग होती है वो कैसी बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। अब इसके पास प्रोटीन तो प्रेजेंट है, लेकिन एडिशन टू प्रोटीन इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, DNA RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। अब वायरस के पास या तो RNA होगा या फिर DNA होगा, एक ही प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो या तो RNA या फिर DNA, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, in addition to protein, viruses also have genetic material। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अभी जो जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर होता है ये कैसे होता है, आइदर डीएनए और RNA, एक ही प्रेजेंट होता है, DNA या फिर RNA। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो बोथ DNA एंड RNA इन वायरस। ठीक है, तो वायरस के पास क्या प्रेजेंट होता है, ओनली या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों भी क्या होंगे, नहीं प्रेजेंट रहेंगे, एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो भी वायरसेस, यहां पर लिखता हूं वायरसेस, जो भी वायरसेस प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एनिमल को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करती है उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। प्लांट्स को जो भी वायरसेस इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको याद करना है यस RNA मतलब क्या, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। समझ में आ गया। अभी इसके बाद देखते हैं हम इन्फेक्ट एनिमल्स, मतलब जो भी वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेम वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनके अंदर या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। तो मतलब कौन सा भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA ये होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA। समझ में आ गया। अब बहुत सारे वायरसेस इन्फेक्शन करते हैं एनिमल्स को, तो कुछ वायरस के अंदर होंगे सिंगल स्टैंडर्ड RNA, कुछ वायरस के अंदर होगा डबल स्टैंडर्ड RNA, और कुछ वायरस के अंदर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA। अब वैसे ही तीसरा पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं, जो भी वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन क्या कॉज करते हैं उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल वायरसेस। बैक्टीरियल वायरसेस या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। अब वायरसेस प्लांट्स को भी इन्फेक्शन कॉज करते, एनिमल्स को भी इन्फेक्शन कॉज करते, लेकिन वायरसेस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक है, तो ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया
वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो इनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। प्रोटीन तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वायरस के अंदर, लेकिन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस के पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या फिर आइदर आरएनए। नो डीएनए एंड आरएनए बोथ एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नो बोथ डीएनए एंड आरएनए इन वायरस, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। जो भी वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जो एनिमल्स को इन्फेक्शन कॉज करती है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मतलब बैक्टीरियोफेज, उसे हम क्या मतलब उनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आपको अच्छे से याद करना है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं जो भी वायरस है हमारे, उसके जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। अभी प्रोटीन कोट, इसके जो स्मॉल मॉल सब यूनिट होते हैं, पहले तो इस प्रोटीन कोट का क्या नाम है, तो इस प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। और इस कैप्सिड स्मॉल मॉल सब यूनिट से बना होता है, उसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। और इसके स्मॉल सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, कैप्सोमियर। यही कैप्सोमियर अरेंज होते हैं अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैप्सिड क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। तो ये आपको याद रखना है। तो वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देता है। इसके जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं उसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। और यही कैप्सोमियर अरेंज होता है हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। अब यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, जो हमने देखा था बैक्टीरिया जैसे डिसीज कॉज करता है इन्फेक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तो हमने कुछ बैक्टीरियल डिसीज देखे थे, जैसे कि कोलेरा, साइट्रस कैंकर, टाइफाइड, टिटेनस। वैसे हम अभी वायरल डिसीज देखने वाले। तो यहाँ पर मैं कुछ वायरल डिसीजेस लिख देता हूँ, मतलब जो भी डिसीजेस वायरस से होते हैं उसे हम बोलते हैं वायरल डिसीजेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो मम्प्स होता है, मम्प्स, बस ये याद करने की बात है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, उसके बाद हमने देखा हर्पीस, ठीक है, हर्पीस, उसके बाद एड्स, इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे कैसे होते हैं, वायरल डिसीज होती है। तो ये आपको पता होगा एड्स किससे होता है, ये एचआईवी वायरस से होता है, एचआईवी वायरस। तो ये क्या होती है, वायरल डिसीज। बस आपको ये वायरल डिसीज होते हैं, यही आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिम्टम्स। अभी कुछ प्लांट्स के जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन जब प्लांट्स को काज करती है तो कुछ तो सिम्टम्स दिखेंगे ना, जब भी इन्फेक्शन होता है प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, तो हमें कुछ तो सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। प्लांट्स या फिर एनिमल्स जिसे भी इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन हुआ है कैसे पता चलता है, तो कुछ तो सिम्टम्स दिखते हैं ना। जब भी मतलब जो राइनो वायरसेस होते हैं उसके वजह से क्या होता है, कॉमन कोल्ड, मतलब क्या, सर्दी होना। तो सर्दी में क्या होता है, मतलब नेजल डिस्चार्ज होता है, या फिर स्नीजिंग होती है, वीजिंग होती है। तो ये बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो आपको वैसे ही जब भी ये वायरसेस प्लांट्स को डिसीज कॉज करती है तो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं ना। तो इन प्लांट्स सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स मैं यहां पर आपको लिख देता हूं।
लीफ रोलिंग, लीफ की क्या हो रही, रोलिंग एंड कर्लिंग। तो ये क्या होता है, सिम्टम्स होता है वायरल इन्फेक्शन का। इसके बाद हमने देखा तो मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन। थर्ड वन येलोइंग, येलोइंग ऑफ लीफ एंड वेन क्लियरिंग। इसके बाद हमने देखा डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ, तो ये कुछ क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन के। कौन से होते हैं, प्लांट्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स कौन से होते हैं, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, मोज़ेक फॉर्मेशन, येलोइंग ऑफ लीफ एंड वेन्स क्लियरिंग, डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये पूरी आज की बातें हमने पढ़ी है वायरसेस के बारे में। आपको अभी वायरसेस के बारे में कुछ दिक्कत नहीं रही होगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एक बार पढ़िए, एनसीईआरटी में पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, आपके यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू।